कांग्रेस को किनारे लगाने की तैयारी, ममता ने बिछाई सियासी बिसात। उद्धव पवार से ममता की मुलाकात, महाराष्ट्र में राहुल के खिलाफ साजिश। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस को किनारे करने की तैयारी इंडी गठबंधन ने कर ली है। मुंबई में शरद और उद्धव से ममता की मुलाकात से साफ है कि राहुल के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस से दूरी बनाई है। मुंबई में ममता की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार काफी गर्म है। खबरों की माने तो केंद्र में क्षेत्रीय पार्टियों का तीसरा मोर्चा तैयार हो सकता है। 6 महीने पहले तक विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में थी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो ये शुरुआती दौर में ही पटरी से उतरती दिखाई दी। स्थानीय लोग नहीं जुट रहे थे। इसके बाद खड़गे ने इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से मदद मांगी। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव के दरवाजे पर कांग्रेस के नेता पहुंचे। उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए मनाया गया। देखा जाए तो राहुल ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहली भारत जोड़ो यात्रा की थी तो सहयोगियों को ज्यादा भाव नहीं दिया गया था, सिर्फ न्योता दिया गया, मनाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस को समझ में आ गया था कि वो बीजेपी का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए सहयोगियों के सामने झुक गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे ही उसे 99 सीटें मिली, वैसे ही कांग्रेस के सभी नेताओं के तेवर अचानक ही बदल गए। 99 सीटें लेकर पार्टी के नेता ऐसे दावे करने लगे कि कांग्रेस सत्ता में आ गई है, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस के तेवरों से बीजेपी या एनडीए पर तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, सरकार अपने काम में जुट चुकी है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की चिंता कांग्रेस को लेकर जरूर बढ़ गई है, और इस चिंता को लोकसभा में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करके और बढ़ा दिया गया। इसके बाद से ही पूरे इंडी गठबंधन में हलचल मची हुई है। साफ है, इंडिया में इस समय सभी को कांग्रेस से ही सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। कांग्रेस के निशाने पर अपना पुराना वोट बैंक है, जो इस समय इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों के पास है। इसलिए अब इंडिया के अंदर कांग्रेस को साफ करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, और इसकी कमान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने हाथों में ले ली है। मुंबई में अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए जब ममता बनर्जी मुंबई पहुंची थी तो उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए। मुंबई में वो उद्धव ठाकरे से मिली, बाद में शरद पवार के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, और ये भी साफ कर दिया कि जब दो पार्टियों के नेता मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। चर्चा क्या हुई किसी ने नहीं बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता उद्धव और पवार से तो मिली, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी भी दूसरे नेता से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो बिना कांग्रेस के आगे बढ़ने की तैयारी में है, और दावा किया जा रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इस मामले में ममता बनर्जी के साथ हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 100 दिनों के अंदर विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, और इस बार कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लीड करने का दबाव बना रही है। पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और चुनाव में सीएम पद भी कांग्रेस के खाते में आना चाहिए, जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने शरद पवार को झटका दिया है, उससे सीनियर पवार अलग से नाराज है। इसके बाद खबरें ये भी आ रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ाने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी तीनों एक साथ आ चुके हैं। ममता की इस मुहिम को अखिलेश और तेजस्वी यादव का भी साथ मिलना तय माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि चिंता कांग्रेस को करनी पड़ेगी, और कांग्रेस ऐसा कुछ करती नहीं दिख रही है। यानी दीदी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए, उससे ममता बनर्जी पहले से ही नाराज दिखाई दे रही हैं। शरद और उद्धव से मुलाकात के अगले ही दिन उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सभी सीटें मिली हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की हर सीट पर जमानत जब्त हो गई है। बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है, यानी बंगाल में लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट चुकी है। वैसे भी बंगाल में उपचुनाव वही पार्टी जीतती है जो सत्ता में होती है। जब लेफ्ट की सत्ता थी तो उपचुनाव में लेफ्ट के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे,
और जब से टीएमसी की सरकार बनी है तब से उपचुनाव में टीएमसी जीत रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है, उससे एक बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस बंगाल में सिमट चुकी है। वैसे भी उपचुनाव में कांग्रेस को भी 4 सीटें मिली, लेकिन उसके कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, जहां भी कांग्रेस हारी है वहां उसके लिए साख का सवाल खड़ा हो गया है। ममता की इस रणनीति के सियासी मायने। इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी की जीत के बाद और उद्धव ठाकरे से मुलाकात तो की थी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से वो नहीं मिली। ऐसे में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा करने के पीछे सियासी रणनीतिकार एक रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। ममता ने मुलाकात के बाद कहा था कि खेला होगा। यह ममता का संदेश बिल्कुल साफ था कि बीजेपी इस बार केंद्र में पूरे 5 साल तक सरकार नहीं चला पाएगी। ये भी यहाँ पर मायने निकाले गए, लेकिन खेला होगा यहाँ पर कांग्रेस के साथ। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में इंडिया अलायंस 11 सीटें जरूर जीती, तो इससे एक अलग मैसेज भी पूरे देश में गया। विपक्ष के लिए हिमाचल का चुनाव भी महत्वपूर्ण रहा, जहां कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली और सुक्खू सरकार अब अगली 3 साल तक अपनी सरकार चला सकती है, क्योंकि बीजेपी यहां कांग्रेस के साथ खेला करने का मन बना चुकी थी। वैसे ममता की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और 12 जुलाई शुक्रवार को मुंबई पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार के चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, खेला शुरू हो गया है और मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ममता बनर्जी की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से ये पहली मुलाकात थी। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत करने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर मुंबई में थी। मुंबई दौरे के दौरान ही ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर मातोश्री में उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा के केंद्र में कांग्रेस थी। क्या बोली ममता बनर्जी? सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा, मौजूदा केंद्र सरकार स्थिर नहीं है और ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वैसे ममता के इस बयान को दबाव की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैसे 13 जुलाई को पीएम मोदी भी मुंबई में थे। ऐसे में ममता के दावे सिर्फ दावे साबित होने वाले हैं, क्योंकि 2024 नतीजों के बाद से ही वो इस तरह के बयान दे रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। संविधान हत्या दिवस पर क्या कहा? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले की भी सीएम ममता ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपातकाल की स्थिति तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देखी जा रही है, क्योंकि उनके पीएम रहते हुए सबसे ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात बने जब 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया था, तो उस वक्त किसी से भी सलाह नहीं ली गई। ये 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक तब पारित किए गए जब बड़ी संख्या में सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। उद्धव के लिए प्रचार करेंगी ममता। ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद कहा है कि वो इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता है। शिवसेना यूबीटी ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है, जिसमें इन तस्वीरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ममता के साथ उद्धव ठाकरे काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ममता ने अपने इरादे साफ कर दिया है कि वो सिर्फ उद्धव के लिए प्रचार करेंगे। यानी कांग्रेस को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है। यानी अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की दिक्कतें इंडी गठबंधन के पार्टनर्स ही बढ़ाने वाले हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है। और जिस तरह से एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने गद्दारी की है, उसके बाद साफ है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई है, जो अपने नेताओं और विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने से रोक नहीं पाई। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में नाकाम रही। इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी नाराज हैं, क्योंकि एमएलसी चुनावों में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से शरद पवार के उम्मीदवार की हार हुई। ऐसे में आने वाली विधानसभा चुनावों में अगर पवार को चाल जो चलनी है, अगर वो कांग्रेस के खिलाफ करते हैं और या किसी तरह की रणनीति अपनाते हैं, तो कोई हैरानगी नहीं होगी। लेकिन इस थर्ड फ्रंट से फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। ममता अगर थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें कांग्रेस की मौजूदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी ने एकला चलो का नारा दिया है, अब वो इन सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस को किनारे लगाने या कहें कि कांग्रेस को ठिकाने लगाने का मन बना चुकी हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।